आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं जो हमको बार बार आगे चाहिए होती हैं। हालांकि आपने ये सब पहले पढ़ा है, फिर भी इसको हम रिवाइज करते हैं। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस हमने पढ़ लिया था कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कि कोई फंक्शन डी डिफाइंड हो, है ना। डी मैट्रिक कहते थे जिसको। डी कैसा मैपिंग है, एक्स क्रॉस एक्स से रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इसको, हम जानते हैं कि डी एक्स वाई इज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव कंडीशन कहलाती है। और साथ में डी एक्स वाई यह जीरो कब होगा, जब एक्स और वाई कोइंसाइड करें, एक ही हो जाए। दूसरी वाली बात आती थी सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक होता है डी एक्स वाई सेम एज डी वाई एक्स। और तीसरी बात हम जानते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है डी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। जानते हैं हम, है ना, हमने पढ़ाई है इस वाली बात को, जहाँ एक्स वाई जेड जो है वह इस एक्स के पॉइंट से, है ना। ये तीसरी इनइक्वालिटी जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जानते हैं हम कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कि ये डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई क्या है, अगर ये डी, ये जो मैपिंग है, अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसको मैट्रिक कहते हैं। डी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। फंक्शन है इसलिए डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं, डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। तो ये डी एक्स वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। तो डी एक्स वाई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये हमने पहली क्लासेस में ज्योमेट्रिक में पढ़ा है। ये एक्स और वाई कोई दो पॉइंट्स होते हैं, ये एक्स और वाई। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड एंड डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई। जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। और ये इक्वल कब होते हैं, जब ये जेड जो है वह इस पर लाई करे तो यह इक्वल होता है, अन्यथा ये इनइक्वालिटी होती है। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सेम एज डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स, ये सिमेट्रिसिटी है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नॉन नेगेटिव ही होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नॉन नेगेटिविटी, ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। और ये जीरो कब होगा, जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए। तो ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं। अब हमको ओपन स्फीयर, मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर क्या होता है, कि अगर हम देखें सर्कल क्यों है, ओपन स्फीयर क्या है, ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर क्या है, इस सेट ऑफ पॉइंट्स, किस ऐसे पॉइंट्स है ओपन स्फीयर विद सेंटर x0 एंड रेडियस r नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जानते ही हैं हम, नॉन नेगेटिव या ग्रेटर देन जीरो मान लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, अन्यथा जीरो होगा तो वो पॉइंट ही रेज हो जाएगा। विद सेंटर x0 एंड रेडियस r ग्रेटर देन जीरो इज डिनोटेड लाइक दिस, कि जिसका कि सेंटर x0 है और रेडियस r है, क्या है, इस ऐसे पॉइंट से मिलके बनाए, इस मैट्रिक स्पेस x के पॉइंट से मिलके बनाए, कि क्या है, कि जिसका कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन r, है ना। कि अगर इसको डायग्राम से देखें इस प्लेन के केस में, तो क्या कहता है कि ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कोई फिक्स पॉइंट है x0, ये कोई पॉइंट है, ये इस x से ये x, कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ऐसे इस ये जो कोई मैट्रिक स्पेस x है, इसके ऐसे पॉइंट से मिलके बना है कि जिनका कि ये डिस्टेंस, कि इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह r से छोटा हो,
आर अगर ये है, टू डायमेंशन के केस में अगर देखें सर्कल बन जाता है कि सर्कल के जो अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं, बाउंड्री को छोड़ के जो अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं वह इस वाली कंडीशन को पूरा करते हैं। तो ओपन स्फीयर, अब खाली हमारे यहाँ पे खाली सर्कल ही नहीं है, स्फीयर ही नहीं है, कुछ भी कोई भी हमारा मैट्रिक स्पेस हो सकता है। हमने इतने सारे मैट्रिक स्पेस पढ़े हैं। तो यह कैसे है, ये x के पॉइंट से मिलके बना है। कैसे कि जिनका की डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट से x0 से लेस देन r होता है, इसको ओपन स्फीयर कहते हैं। और ओपन सेट क्या हो गया, ओपन सेट क्या है, A इज ओपन, A कोई सेट A है, हम मैट्रिक्स स्पेस X की बात कर रहे हैं, A इज सबसेट ऑफ X। A जो है, देखो हम ये जो बात कर रहे हैं सब मैट्रिक्स स्पेस X में बात कर रहे हैं। ये X हमारा कोई मैट्रिक्स स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ये A इसका कोई सबसेट है। तो A को हम ओपन कहते हैं, A इज ओपन कब, इफ एवरी पॉइंट ऑफ इट, इफ एवरी पॉइंट ऑफ इट इज सेंटर ऑफ some open sphere, is center of some open sphere contained in A। सेट को हम ओपन कब कहते हैं, कंटेन्ड इन। सेट को हम ये कोई हमारा ये जो सेट है A है, इसको हम ओपन कब कहेंगे कि यदि इसके हर पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम ओपन स्फीयर खींच सके जो क्या हो, इसी A में ही हो, इसी A के अंदर ही समाया हुआ हो, या दूसरे वर्ड्स में मैथमेटिकल कहते हैं तो इट इज कंटेन्ड इन A। जैसे ये रहा पॉइंट x0, ये रहा पॉइंट x0, इसको सेंटर मानते हुए हम कोई ओपन स्फीयर खींच सके जो क्या हो कि इसको सेंटर मानते हुए हम ओपन स्फीयर खींच सके कि क्या हो, जो कि A में कंटेन्ड हो। तो ऐसे सेट को हम ओपन सेट कहते हैं, हम जानते हैं। चलिए, ये था ओपन सेट। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट कि A कोई सबसेट है X मैट्रिक्स, तो पॉइंट x0 belonging to X is called limit point of A, limit point of A। ये इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा कब, if every open sphere, if every open sphere centered at x0, कि इस x0 को सेंटर मानते हुए आप कोई भी ओपन स्फीयर खींचे, सेंटर है contains a point of A, contains a point of A other than this। कोई आवश्यक नहीं है कि ये x0 इसी का पॉइंट हो, पर लेकिन अगर x0 A का पॉइंट है तो इसको छोड़कर हमको एक पॉइंट अगर कोई मिले तो हम कहते हैं कि ऐसे पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहते हैं इस x0 सेट A का। ये जो x0 पॉइंट है कोई आवश्यक नहीं कि A में हो, अगर A में होता है तो हमने कहा है कि इफ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x0 कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A, तो उस केस में इस x0 को छोड़कर कोई पॉइंट होना चाहिए, है ना। अगर ये वाली बात होती है तो हम ऐसे पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहते हैं। जैसे चलिए, ये रहा हमारा, ये R हमारा रियल लाइन है, रियल नंबर का सेट है, तो हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स स्पेस बन जाएगा, है ना। तो ये रहा, इसमें चलिए A सेट को कंसीडर करते हैं, 1, 1/2,
1/3 एंड सो। तो अब देखें, ये रहा, अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये रहा 1, है ना। इस सेट में और कौन सा पॉइंट है 1/2, और कौन सा पॉइंट है 1/3, और कौन सा पॉइंट है 1/4, एंड ऐसे ऐसे चल रहा है ना? क्या 1 लिमिट पॉइंट हो सकता है? तो अगर 1 लिमिट पॉइंट होगा तो लिमिट पॉइंट में क्या कहते हैं कि इसको सेंटर मानते हुए हम कोई भी ओपन स्फीयर खींचे उसमें इस सेट का पॉइंट आएगा। तो हम देख रहे हैं, ये रहा, हमने इस 1 को सेंटर मानते हुए कोई ओपन स्फीयर खींचा, ओपन स्फीयर मतलब ये कोई भी ओपन स्फीयर खींचा, किसी भी रेडियस का खींचे, उसमें एक पॉइंट इस ए का आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इस 1 को छोड़कर इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो 1 लिमिट पॉइंट नहीं है। 1/2 लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम यह रेडियस वाला 1/2 माइनस 1/3 के रेडियस वाला अगर ओपन स्फीयर खींचे तो उसमें पॉइंट आता है। पर लेकिन क्या ये वाली बात हमेशा ही सही है क्या? नहीं। ये हमने ओपन स्फीयर खींचा, इसमें इस ए सेट का कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए 1/2 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। 1/3 हो सकता है? नहीं हो सकता। यही वाली बात। तो इस सेट को देखने पे हमको क्या पता चल रहा है, ये जो सेट है इसकी ये 1 1/2 कम होती जा रही है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे n आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये टर्म छोटी होती जा रही है। तो हम पाएंगे कि इस जीरो को देखें, अगर इस जीरो को देखें तो इसको सेंटर मानते हुए हम कोई भी ओपन स्फीयर खींचे, किसी भी रेडियस का ओपन स्फीयर खींचे, कैसा भी ओपन स्फीयर खींचे, इसमें इस सेट के पॉइंट्स अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट जो है क्या है, 0 है। क्या 0 इस सेट का एलिमेंट है? क्या 0 डज, ये जो पॉइंट है 0 बिलोंग्स टू ए? क्या 0 ए को बिलोंग करेगा? नो, नहीं बिलोंग करेगा। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, पर लेकिन इसको बिलोंग नहीं करता, है ना। इसके बाद आता है ओपन सेट, के बाद आता है क्लोज सेट। तो दो डेफिनेशन है, एक तो हम ओपन सेट के रूप में लिखते हैं, तो कहते हैं कि सेट इज क्लोज्ड, अ सेट इज क्लोज्ड, ए सेट इज क्लोज्ड इफ इट्स, ए सेट f, चलिए मान लेते हैं, ए सेट f इज क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इज ओपन, अगर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन हो, है ना, इज ओपन। तो ऐसे सेट को क्लोज कहते हैं, पर लेकिन हम ये नहीं यूज करें, हम एक और डेफिनेशन है उसको लेते हैं कि ए सेट इज क्लोज्ड, अ सेट इज क्लोज्ड if it contains all its limit points। इस सेट को हम क्लोज्ड कहते हैं कि यदि वह उसके जो भी लिमिट पॉइंट्स हैं अगर उसी में ही हो, तो उस केस में हम इस सेट को क्या कहते हैं, उस सेट को क्लोज्ड कहते हैं, है ना। तो क्लोज सेट हो गया ये। और इसके बाद आता है क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है? कि let A be a subset of X, then closure of A को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस
नोटेड एज ए बार इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या है? इज द सेट is a set consisting of is a set consisting of all points of A and together with together with to, together with its limit points। कि क्या कहते हैं? क्लोजर ऑफ अ सेट। ए कोई सेट है, उसके क्लोजर को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसा डिनोट करते हैं ए बार से, इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए। इसमें ए के सारे पॉइंट्स टुगेदर विद इट्स लिमिट पॉइंट्स, ऐसे सेट को हम क्लोजर कहते हैं, है ना। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब इसकी क्लोज सेट की डेफिनेशन को देखें तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? ए सेट इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो क्लोजर ऑफ ए क्या है? इसमें ए के पॉइंट्स टुगेदर विद इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स ए बार जो है वो क्या है? क्लोज सेट है ना। इट इज अ क्लोज सेट कंटेनिंग, किसके एलिमेंट से मिलकर बना है? ए के एलिमेंट है। इट इज अ क्लोज सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करता है ना। तो पता चल गया होगा आपको कि क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है। इसी तरह से हमको चाहिए होगी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेट ए। ये क्या होता है? वैसे हमने डिस्टेंस के बारे में अगर हमने पढ़ा हुआ है कि ये कोई पॉइंट है x, अगर इससे पूछें कि भाई इस ए बी से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो हमको पता है कि भाई अब इसको इससे जोड़ें तो ये रहा डिस्टेंस क्या होता है? इसके जो पॉइंट्स हैं, इस x को इसके ये जो ए बी के जो पॉइंट्स हैं इनसे डिस्टेंस निकालो इनके पॉइंट्स से, और इन सब पॉइंट्स में से जो मिनिमम होता है वह डिस्टेंस बिटवीन x एंड द लाइन ए बी होता है। तो वही वाली बात यहाँ भी है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x फ्रॉम द सेट ए क्या होगा कि भाई डिस्टेंस निकालिए इस x का इस ए सेट के जो भी पॉइंट्स हैं उससे। अब डिस्टेंस हमने यहाँ पे पढ़ा है, क्या कहते हैं जिसको डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x फ्रॉम लाइन ए बी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दीज डिस्टेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस डी है, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सेट क्या है? इनफीमम ऑफ दिस। ये डिस्टेंस निकालिए इस x के इस a के पॉइंट से, सेट a के पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए, उनमें से जो भी इनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वह डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट कहलाता है। डायमीटर ऑफ अ सेट, डायमीटर ऑफ सेट ए। वैसे हमने जब सर्कल पढ़ा था तो सर्कल में हमने डायमीटर पढ़ा। डायमीटर क्या होता है? तो ये कॉर्ड्स है, द कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ, कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ जो है वह डायमीटर कहलाती है ना। जो अब हम आगे हमने पढ़ा था वो सेंटर से पास करती है कॉर्ड, है ना। तो डायमीटर जो है वो कॉर्ड्स जो मैक्सिमम लेंथ की हो, कहने का मतलब ये रही कॉर्ड। तो ये डिस्टेंस ही तो है दो पॉइंट्स का कि इस ये भी जो भी हमारा जो सेट, ये जो भी हमारा सेट है उसके पॉइंट्स के ये उसके पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह निकाला। इसमें सबसे जो बड़ा वाला जो डिस्टेंस है वह उसका डायमीटर कहलाता है, डायमीटर। तो यही है कि डिस्टेंस निकालिए ए के पॉइंट्स के बीच का, और जो भी इस में इन डिस्टेंसेस में सबसे बड़ा होगा, लीस्ट अपर बाउंड जिसको कहते हैं, सुप्रीम, वह डायमीटर ऑफ अ सेट कहलाता है। इसको ऐसा डिनोट करते हैं।
है ना। अगर ये फाइनाइट है, अगर डायमीटर ऑफ ए अगर फाइनाइट हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ए इज बाउंडेड, है ना, अन्यथा वो अनबाउंडेड सेट का होता है। तो ए सेट इज बाउंडेड इफ इट्स डायमीटर इज फाइनाइट। सेट बाउंडेड कब कहलाता है, यदि उसका डायमीटर फाइनाइट हो। फिर हमको एक थ्योरम काम आती है, थ्योरम को प्रूफ तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे इसमें है नहीं, थर्ड ईयर में आपने जब ये मैट्रिक स्पेस पढ़ा था उस केस में पढ़ा होगा, पर लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। थ्योरम क्या थी हमने कि लेट ए बार बी द क्लोजर ऑफ ए, लेट ए बार बी द क्लोजर of set A in metric space xt, then x belongs to A bar if and only if x is an element, if and only if there exists, if and only if there exists a sequence, if and only if there exists a sequence xn in A such that xn converges to x। ये थ्योरम हमको काम आती है कि ए बार बी द क्लोजर ऑफ ए सेट ए इन मैट्रिक्स स्पेस xt, देन x belonging to a bar का क्या मतलब है, if x belongs to the closure of a set it means there exists some sequence xn converging to x। इसको उल्टा भी सही है कि अगर कोई सीक्वेंस है xn इस सेट a में जो x को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि x belongs to the x is an element of closure of a, x closure of a का एलिमेंट। हमने अब लीनियर स्पेस पढ़ा, वेक्टर स्पेस पढ़ा। इस लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस का सबस्पेस क्या क्राइटेरिया है, सबस्पेस क्या होता है कि V वेक्टर स्पेस है, इज अ लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस, W इज सबस्पेस ऑफ V कब होता है कि if W1 is an element of W, W2 is an element of W and alpha W1 plus beta W2 is an element of W। Of course ये जो W जो है यह जो W जो है यह V का नॉन यूनिटी सबसेट होगा, V का सबसेट होना चाहिए, है ना, खाली नहीं होना चाहिए, खाली होगा तो कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे इसमें कुछ। तो सबस्पेस क्या क्राइटेरिया है कि उसके दो एलिमेंट्स लो, और ये है अगर एलिमेंट अल्फा W1 प्लस बीटा W2 इज एन एलिमेंट ऑफ W, देन वी से दैट W इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो चलिए एक थ्योरम करते हैं हमारे नॉन लीनियर स्पेस पे कि लेट n बी नॉन लीनियर स्पेस, लेट n be a non-linear space and then be a subspace of n and be a subspace of n, then the closure m bar of n is a subspace of n। तो इसको प्रूफ करना है, m bar is a subspace, हमको दिखाना है कि m bar is a subspace of n। इसके लिए क्या दिखाना होगा, for this we will show that if
x y belongs to m bar, then alpha x plus beta y is an element of m bar. अब x is an element of m bar, तो इसका मतलब क्या हुआ? This means there exists a sequence xn in m such that xn converges to x. कहाँ से आई ये बात? ऊपर जब हमने रिजल्ट किया था, a bar is a closure of set A. If x is an element of A bar, then there exists a sequence xn in A. Then there exists a sequence xn in A such that xn converges to x. ये हमने शुरू करी थी. तो इसका क्या मतलब हुआ? x m बार का एलिमेंट है, तो इसके लिए वाली बात होगी. सिमिलरली y is an element of m bar. What does it mean? It means there exists a sequence yn in m such that yn converges to y. अब ये xn yn are sequences in m. n क्या है? n का सबस्पेस है. दिए हमें यह वाली बात हमको दी है कि m is a subspace of m being a subspace of n. ये हमको दिया. तो xn और yn क्या हो गए? सीक्वेंसेस हो गए इन m यानी कि n में. तो अब xn अगर x को कन्वर्ट करती है yn, अगर y को कन्वर्ट करती है, तो हमने जॉइंटली कॉन्टिन्यूअस में देखा था xn प्लस yn किसको कन्वर्ट करेगी? x प्लस y को. और अल्फा xn किसको कन्वर्ट करेगी? अल्फा x को. ये हमने पढ़ा था. तो इसका मतलब क्या हो गया? इस जॉइंटली कॉन्टिन्यूअस से अल्फा xn प्लस बीटा yn कन्वर्जेस टू अल्फा x प्लस बीटा y बाय जॉइंटली कॉन्टिन्यूअस ऑफ ये एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना. ये हमने पढ़ा था ये वाली बात बिकॉज. तो इसका मतलब क्या हुआ? यह अब अल्फा xn प्लस बीटा yn किसका एलिमेंट है? xn किसके एलिमेंट? सीक्वेंस किस में? m में. तो अल्फा xn प्लस बीटा yn किसका एलिमेंट है? m का. m सबस्पेस है. तो अल्फा xn प्लस बीटा yn ये m में के एलिमेंट्स हैं. इसमें सीक्वेंस है. और यह किसको कन्वर्ट कर रही है? अल्फा xn प्लस बीटा yn किसको कन्वर्ट कर रही है? इसको कन्वर्ट कर रही है. अभी हमने पढ़ा कि ये xn है, सीक्वेंस है किसमें? a में. किसको कन्वर्ट कर रही है? xn कन्वर्जेस टू a. तो इस x के बारे में क्या कहते हो? कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a बार. तो यहाँ पे अल्फा xn प्लस बीटा yn क्या है? सीक्वेंस है. किसमें? m में. किसको कन्वर्ट कर रही है? इस x को कन्वर्ट कर रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा x प्लस बीटा y जिसको कन्वर्ट कर रही है किसका एलिमेंट होगा? क्लोजर का एलिमेंट होगा. एलिमेंट ऑफ दिस सेट. दिस फर्दर मीन्स दैट m bar is a subspace of n. मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है. आप इसको रिवाइज कीजिएगा. थैंक्स.